इफ़ यू आर एम्बिशियस बट यू आर लेजी, किसी भी रीज़न की वजह से आंखें और कान आपकी अंतरात्मा इधर होनी चाहिए। जो भी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ दिल के कानों से सुनना है, बातें याद रहेगी। हर कोई एम्बिशियस होता है बट उनके अंदर का लेजीनेस उनके सपनों को अचीव करने नहीं देते। हमें लेजीनेस क्यों आता है? हम प्रोक्रास्टिनेट या हम अपने आप को एक्सक्यूजेस क्यों देते रहते हैं? कहने को आप एम्बिशियस हो बट जो भी आपके एम्बिशन है एक्चुअल में आपके है ही नहीं। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। जो भी आपने डिसीजन लिया है, कहीं ना कहीं आपने सोशल मीडिया पे कोई ऐसी वीडियो देखी होगी, कोई व्लॉगिंग करके पैसे कमा रहा है, कोई ट्रेडिंग करके पैसे कमा रहा है, किसी भी तरह का ऑनलाइन बिजनेस करके पैसे कमा रहा है। आप ऐसे इन्फ्लुएंसर को देख के इन्फ्लुएंस हुए होंगे और आपने डिसीजन लिया होगा ये सारे लोग अपने लाइफ में ये कर रहे हैं, मतलब मैं भी ये सारी चीजें करूंगा तो मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ और मैं भी बहुत सारा पैसे कमा सकता हूँ। देखो, सबकी लाइफ जो है ना एक जैसी नहीं होती है, सबका इंटरेस्ट और सबकी चॉइस एक जैसी नहीं होती है। मे बी वो सारी चीजें आप करने लगो जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हो बट वो काम लॉन्ग टाइम तक कर नहीं सकते हो। उसके पीछे का रीजन ये है कि वो उनकी चॉइस है, आपकी नहीं। मस्तिष्क का यूज करो भाई। जो भी एम्बिशन होता है हमारी अंतरात्मा से बिल्ड होता है। इफ़ यू वांट टू ओवरकम योर लेजीनेस तो हमारा सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए, एकांत में बैठो जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना कर सके और अपने आप से ये सवाल करना, जो भी मेरे एम्बिशन है या फिर जो भी मेरे गोल्स है क्या एक्चुअल में मेरे ही है या फिर किसी बाहरी दुनिया के सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर कर रहा हो। ये क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके अंदर से वो डिज़ायर ही नहीं होगा उस काम को करने के लिए। आप लॉन्ग टाइम तक उस काम को कर नहीं पाओगे क्योंकि वो जो एम्बिशन है आपके नहीं थे। आपकी अंतरात्मा उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। आप 1 दिन 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा उस काम को 10 दिन करोगे, उसके बाद फिर वही प्रोक्रास्टिनेट और लेजीनेस फील करोगे और उसके बाद गिव अप कर दोगे उस काम को। ये बात जो है ना कान खोल के सुन लो। मैं मुंह खोल के बोल रहा हूँ, आप कान खोल के सुन लेना, ठीक है? जो भी काम जिसे करने में आपका इंटरेस्ट ना हो, चाहे कितना बड़ा भी आपका ड्रीम्स क्यों ना हो, उसे अचीव नहीं कर पाओगे। हर रोज़ मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, हर रोज़ अपने आप को ज़बरदस्ती पुश करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। अपने लाइफ के वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट करना बंद कर दो। जो भी काम जिसे करने में आपका इंटरेस्ट ना हो उस काम को तुरंत छोड़ दो। आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं। अपने आप से ये मेक श्योर करना पड़ेगा ऐसा कौन सा काम मैं कर सकता हूँ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। क्या मैं कंटेंट क्रिएशन कर सकता हूँ, वीडियो एडिटिंग, ट्रेडिंग, फ्रीलांसिंग, किसी भी तरह का ऑनलाइन बिजनेस, या फिर मैं कोई ऐसी स्किल्स सीख सकता हूँ जिसका डिमांड इस जनरेशन के लोगों का है, जिससे मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ और उसके बदले में अच्छा पैसे अर्न कर सकता हूँ। या आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो। जब हम अपने आप को समझ लेते हैं, आगे का शाहरुख भाई बोलेंगे। शाहरुख भाई वैसे तो अंकल की एज के, मतलब अंकल बोलना पड़ेगा, तो आगे का शाहरुख अंकल बोलेंगे। जब हम अपने आप को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो दूसरे क्या सोचते हैं doesn't matter। किसी एक महान पुरुष ने एक बात कही थी, अगर आपको गंदा होना है तो आप सड़क के बाजू बैठो या फिर घर के अंदर, आप ऑटोमेटिक गंदे हो जाओगे। लेकिन साफ सुथरा दिखना है तो हाथ पर मारने पड़ेंगे। सिमिलरली ये सारी चीजें हमारे रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है। अगर अपने लाइफ को चेंज करने का करेज या फिर किसी भी तरह की कैपेबिलिटीज नहीं है आपके अंदर, तो लाइफ की वो सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद आपके पास चल के आएंगी जिसको फेस आप कभी नहीं कर पाओगे क्योंकि इसके लिए आपने पहले से प्रिपरेशन नहीं की थी। याद रखना ये बात, आपका आज का लिया हुआ डिसीजन ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। इस कहानी के बारे में मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, अदरवाइज वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बस ऊपर ऊपर की बातें बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज उस लड़के का नाम हम साहिल रखते हैं, ठीक है? तो आज से ठीक 8 साल पहले साहिल बहुत ही ज़्यादा अगली हुआ करता था। पढ़ने में इंटेलिजेंट था बट अपने पढ़ाई पे फुल कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, अपना पूरा 100% नहीं दे पा रहा था। इसके पीछे का रीज़न ये था कि उसके आजू बाजू के लोग उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे। ये बात बोल के, तू कितना मोटा है, तू कितना खाता है, कद्दू जैसा पेट है तेरा, फट जाएगा एक दिन, कम खा। उसके लुक्स, उसके हाइट का मजाक उड़ाया जाता था। ये सारे रीज़न की वजह से उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। साहिल ये सारी बातों से ना बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस फील किया करता था। जो भी रीज़न की वजह से उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, साहिल ने ठान लिया था कि अपने आप को मैं पूरा चेंज करके रहूंगा। साहिल ने वो सारी चीज़ें धीरे धीरे अचीव की जो उसके बचपन की ख्वाहिश थी। साहिल ने एक अच्छी बॉडी बनाई, अपने लुक्स को चेंज किया। गेस व्हाट? साहिल नाम का लड़का कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैं ही वो लड़का हूँ जिसका लोग मजाक उड़ाया करते थे। ये जो मेरी कहानी है रियल कहानी पे बेस्ड है और 101% सच है। अभी भी वो सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं जो मेरा मजाक उड़ाया करते थे। वेट, ये जो मैंने ऐसी बॉडी बनाई और अपने लुक्स को चेंज किया, अपने हाइट को 6 फीट अचीव किया, अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। आज जो भी चीज़ें मैं अचीव कर पाया सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन में रह के कर पाया हूँ। मैंने रिजल्ट का ना सोचते हुए मैंने एक्शन लिया, मैंने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने की कोशिश की। मैं कर सकता हूँ, मतलब आप भी कर सकते हो। जिस दिन भी मैं लेजी फील करता हूँ या फिर कुछ मन नहीं करता कुछ करने का, तो ऐसे वक्त पे मैं पुशअप्स करता हूँ या फिर बुक्स पढ़ लेता हूँ। अब बहुत से लोग इसके अपोजिट क्या करेंगे, सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करने लगेंगे या फिर किसी परम मित्र से बात करने लगेंगे या फिर
बाबू सोना करने लगेंगे। देखा जाए तो ये सारी चीज़ें करने से हमें अच्छा महसूस होता है, ये सारे लोग हमें अच्छा फील करवा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। मानता हूँ मैं, बातें करने से जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। बस आप क्या करते हो, बात करके जो है ना उस प्रॉब्लम पे पर्दा डाल देते हो। अपने लाइफ के प्रॉब्लम या फिर अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना बंद करो, उससे सॉल्व करने में अपना पूरा 100% दो। बहुत तेज हो रहा है। ये बात अपने मस्तिष्क में गांठ बांध के रख लो। मोटिवेशन कैन चेंज योर डे बट डिसिप्लिन विल चेंज योर लाइफ। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हॉनेस्टली आंसर देना कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आए फोटो क्लिक करना है क्या? ओके। खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी